हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे कृष्ण, तू हमार गुरु बाड़ा, भगवान बाड़ा। हम तो हर शरण में आयल हैं। अब तू ही हमार मार्गदर्शन करा, हमके रास्ता बतावा कि का उचित है और का अनुचित। संजय, ये कृष्ण अपन सारथी धर्म भुला रहल बाड़न। युद्ध में सारथी के खाली अपन स्वामी की आज्ञा के पालन करके रथ के संचालन करे के चाहिए, और संकट के समय यदि जरूरी होखे तो अपन स्वामी के प्राण के रक्षा करे खातिर ओकरा के कोनो सुरक्षित जगह पर ले जाए के चाहिए। बाकी कृष्ण जे कर रहल बाड़न उस सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध कर नहीं चाहत तो कृष्ण ओकरा के उपदेश दे के युद्ध खातिर काहे उकसा रहल बाड़न। प्रणाम भगवान। बैठी देवी पार्वती। का बात है प्रभु, आप आपन समाधि अधूरा छोड़ दिली। आपके समाधि तो युगन युगन तक चलत रहेला। देवी पार्वती, धरती लोक पर यह समय एगो दिव्य घटना होके जा रहल है। प्रभु, ऐसन कौन सा दिव्य घटना घटे जा रहल है जे आप अपन तपस्या अधूरा छोड़ दिली? आज धरती पर जे दिव्य घटना घटे जा रहल है ऐसन युगन युगन में कबो ना भइल। भगवान श्री कृष्ण आपन मानव अवतार में आज जे ब्रह्म ज्ञान देवे जा रहल हैं ऊ कबो अनादि काल में वहाँ के सूर्य देवता के दिले रही। ओह ज्ञान के स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुने के अवसर हम खो ना सकीले। हम तका सभे देवी देवता इस समय सावधान हो गइल बाड़न। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गइल है, जैसे काल के गति भी रुक गइल है, और महाकाल स्वयं भगवान के वाणी सुने खातिर कुरुक्षेत्र में रुक गइल बाड़न। और ऊ देखा, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपन ज्ञान के धन के बढ़ावे खातिर कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी के सुन रहल हैं। और ऊ देखा, देवर्षि नारद मुनि भी ओ अमृत वाणी के रस में ऐसन खो गइल बाड़न कि यह समय नारायण नारायण के जाप भी भुला के ज्ञान रत्न के समेट रहल बाड़न। ओह ज्ञान के स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुने के अवसर हम खो ना सकीले। आप भी ध्यान से सुनी देवी, प्रभु अर्जुन के का समझा रहल हैं। हे अर्जुन, किस हेतु बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है। वीरोचित है न आर्योचित जो शोक तेरे मन व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। संजय, ये कृष्ण अपन सारथी धर्म भुला रहल बाड़न। युद्ध में सारथी के खाली अपन स्वामी की आज्ञा के पालन करके रथ के संचालन करे के चाहिए, और संकट के समय यदि जरूरी होखे तो अपन स्वामी के प्राण के रक्षा करे खातिर ओकरा के कोनो सुरक्षित जगह पर ले जाए के चाहिए। बाकी कृष्ण जे कर रहल बाड़न उस सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध कर नहीं चाहत तो कृष्ण ओकरा के उपदेश दे के युद्ध खातिर काहे उकसा रहल बाड़न। वासुदेव बहुत ही चतुर बा, उनकर बात जितना मीठा उतना ही विशैला भी है। हमार अर्जुन तो अभयो लइका हा, कच्चा कान के हा।
यदि वो कृष्ण के बहकावा में आ गई तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाई। संजय, तू जरा हमके बतावा कि कृष्ण एह समय अर्जुन के कौन सा पाठ पढ़ा रहा हा? वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तू ज्ञान के बड़का बड़का बात करेला और दूसर सांस में अपना के शिष्य मान के हमरा से ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करेला। हे पार्थ, तुहार ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दुधारी तलवार के लेखा होखेला, जो अधूरा ज्ञान लेवे वाला और देवे वाला दोनों के काटेला। इससे सबसे पहले तो के एक घातक हथियार के छोड़े के हुई, ना कि अपन गांडीव के। बाकी तू तो उल्टे काम कर रहा बाड़ा। तोहरा हाथ में अधूरा ज्ञान की तलवार है और तू अपन गांडीव नीचे छोड़ देले बाड़ा। हे केशव, हम का करी? हमार मन और मस्तिष्क ओ धर्म काटा के लेखा डोल रहल है, जेकर दोनों पलड़ा में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखल होके यह दोराहा पर ठाड़ हम आपके शरण में आयल हैं। हमके एगो गुरु के लेखा रास्ता दिखाई। माधव, रास्ता दिखाई। हे अर्जुन, तू यह समय ना खाली युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर ठाड़ बाड़ा, बल्कि तुहार बुद्धि भी जीवन और मृत्यु के एह मध्य रेखा पर अटक गई हा। ऐसे तू अपन कर्तव्य और अपन धर्म से भाग रहा बाड़ा। बाकी अपन कर्तव्य से ऐसे मुंह मोड़े से या यह युद्ध भूमि से विचलित होके से विधि के विधान ना बदल जाए। काहे कि विधाता के निर्णय अटल और अचूक है। तू का समझताड़ा कि तोहरा ना मारे से ये सब ना मरिए? ना अर्जुन ना, तू इनका के ना मरबा तब वो ही मरी है। काहे कि इनकर प्रारब्ध में इनकर मृत्यु के समय, दिन और क्षण तब पहले से ही निश्चित कर दिया गया। वो विधान के अनुसार हम तो इनका के पहले ही मार चुकल हैं। तू तो खाली माध्यम मात्र बाड़ा। तोहरा माध्यम से हम इस सब के वध कल चाहत हैं। तू एकरा अपन कर्तव्य समझा या प्रारब्ध? तोहके तो इस सब के वध करही के हुई। हम का करी मधुसूदन? अपन मन के कैसे मारी? अपन भावना के अपन ही पैर के नीचे कैसे रौन डारी? बतावा मधुसूदन, हम का करी? हे पार्थ, धर्म के रास्ता से हटावे वाला भावना के त्याग करा। भावना के समुद्र में डोले के बदले तैरल सीखा। तू तो एगो कीर्तिमान पुरुष बाड़ा। अपन निर्बलता के ऐसन प्रदर्शन करके तू अपन कीर्ति के नष्ट मत करा। एगो वीर पुरुष खातिर ओकर कीर्ति के नष्ट भइल ओकर मृत्यु के समान है। ऐसे युद्ध करा पार्थ, युद्ध, और अपन कीर्ति, अपना कर्तव्य और अपना धर्म की रक्षा करा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। ए धर्म युद्ध में यदि तू मारल भी गईला तो तोह के वीर गति प्राप्त हुई। तू मर के भी अमर कहिबा। ऐसे युद्ध करा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे वासुदेव, तू तो जानेला कि हमके अपन मृत्यु के चिंता तिल भर भी नहीं खे। हे अर्जुन, हम जानत हैं कि तू यह युद्ध भूमि में अपन प्राण की आहुति देवे से जर को भी ना घबरेबा। तोहार हृदय के ये दुर्बलता खाली अपन बंधु बांधवन के आदर में है, जे ये धर्म क्षेत्र में अतिथि बाड़न। तोह के अपन संबंधियन के मृत्यु के चिंता है। बाकी तुहारी विचार तुहार अज्ञानता के खुला प्रतीक है। तू ठीक कहता रा केशव। इस समय हमार बुद्धि अज्ञान के अन्हार में डूबल जा रहल है। धर्म का है, अधर्म का है, हमके एकर ज्ञान ना रहल।
हम कर्म के एगो ऐसन दोराहा पर ठाड़ हई जहाँ से ही पता ना चल रहा है कि धर्म के मार्ग कौन सा है और अधर्म के मार्ग कौन सा। हम के अज्ञान के अनहार से निकले के रास्ता दिखावा केशव, रास्ता दिखावा। हे पार्थ, हम तो के ए अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालल चाहते हैं। ये अंधकार में अंधा के लेखा हाथ पैर मारे के बदले अपन दूर दृष्टि के एगो दिशा दा और देखा इस सृष्टि की ओरी। इस सृष्टि में जे जन्म लेवेला वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाला। एकर अर्थ यह कि एह मृत्यु लोक के हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य होके, पशु होके, पक्षी होके या फिर पेड़ पौधा होके, हर सांस लेवे वाला प्राणी अपना जन्म के साथ अपन मृत्यु साथ लेके ही आवेला। हर प्राणी के एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरे के ही हा, मतलब अपन शरीर त्यागे के ही पड़ेला। ऐसे तू उनकर मरे के चिंता छोड़ के अपन कर्तव्य समझ के युद्ध करा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। सब धर्मों के भेद भुला के तेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे अमर है गीता के बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हितमात स्वामी सखा हमारे। हितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 संजय, हमके बतावा कृष्ण का कह रहल बाड़न। हे अर्जुन, तू यह समय ना खाली युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर ठार बाड़ा, बल्कि तुहार बुद्धि भी जीवन और मृत्यु के एह मध्य रेखा पर अटक गई हा। ऐसे तू अपन कर्तव्य और अपन धर्म से भाग रहल बाड़ा। बाकी अपन कर्तव्य से ऐसे मुंह मोड़े से या यह युद्ध भूमि से विचलित होके से विधि के विधान ना बदल जाई। काहे कि विधाता के निर्णय अटल और अचूक है। तू का समझता रहा कि तोहरा ना मारे से ये सब ना मरिए? ना अर्जुन ना, तू इनका के ना मरबा तब वो ही मरिए। काहे कि इनकर प्रारब्ध में इनकर मृत्यु के समय, दिन और क्षण तब पहले से निश्चित कर दिया गई है। वो विधान के अनुसार हम तो इनका के पहले ही मार चुकल हैं। संजय, ये तक कृष्ण के कल्पना विलास है। कहा तारण कि हम तो इनका के पहले ही मार चुकल हैं। यदि इनका के पहले ही मार चुकल बाड़न तो युद्ध भूमि पर का कौरव योद्धा लोग के लाश खड़ा बा। हे पार्थ, हम तो के ए अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालल चाहते हैं। ये अंधकार में अंधा के लेखा हाथ पैर मारे के बदले अपन दूर दृष्टि के एगो दिशा दा और देखा
इस सृष्टि की ओरी। इस सृष्टि में जे जन्म लेवेला वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाला। एकर अर्थ यह कि एह मृत्यु लोक के हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य होके, पशु होके, पक्षी होके या फिर पेड़ पौधा होके, हर सांस लेवे वाला प्राणी अपना जन्म के साथ अपन मृत्यु साथ लेके ही आवेला। हर प्राणी के एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरे के ही हा, मतलब अपन शरीर त्यागे के ही पड़ेला। ऐसे तू उनकर मरे के चिंता छोड़ के अपन कर्तव्य समझ के युद्ध करा। ई ठीक है कृष्णा कि उनकर प्रारब्ध में मरना लिखल है, बाकी ओकर माध्यम हम काहे बनी? यदि पितामह के मृत्यु के समय आ गई है तो वो जरूरे मरी हैं, बाकी हम अपन हाथ से उनका काहे मारी? तो स्वयं अपना हाथ से अपन भीष्म पितामह के निखल मारल चाहत। यह साँच हो माधव, हम अपन भीष्म पितामह के अपन हाथ से ना मार सकिले। तो ठीक है, मत मारा। बाकी पहले हमके ई तो बतावा कि के बाड़न तुहार भीष्म पितामह? कहवा बाड़न तुहार भीष्म पितामह? ई का पूछ रहल बाड़ा कि भीष्म पितामह कहवा बाड़न, के बाड़न? तो के दिखाई नहीं देत का? ऊ सामने ही ठाड़ बाड़न भीष्म पितामह। ऊ जे रथ पर ठाड़ बाड़ा? हाँ उहे ता। बाकी ऊ जे रथ पर ठाड़ दिखाई दे रहल बाड़न, ऊ तो खाली भीष्म पितामह के शरीर है। हम पूछत हैं असली भीष्म पितामह के बाड़न, कहवा बाड़न? हे कृष्णा, तोहार बात हमार समझ में ना आ रहल है। ऊ जे देखात बाड़न ऊ भीष्म पितामह नइखन, खाली शरीर है। एकर मतलब है कि भीष्म पितामह केहू और बाड़न? जरूर, यह तो कि हम समझावल चाहते हैं। देखा ध्यान से, देखा वो शरीर में जो प्रकाश है, जेकरा के आत्मा कहल जाला। हम तो के दिव्य चक्षु प्रदान करत हैं। ई दिव्य चक्षु से देखा वो आत्मा के। ऊ जे शरीर के अंदर आत्मा है, जे प्रकाश है, उहे है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रहा वो आत्मा? केशव, एगो प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा। अब देखा, यदि हम अपन सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह के शरीर के काट दिए तो खाली उनकर शरीर मरी, बाकी उनकर आत्मा के प्रकाश ना बुझी। देखा, हम तुम्हारी दिव्य चक्षु के ई दृश्य सजीव करके दिखावत है। देख लेला अर्जुन, हमार सुदर्शन से खाली वो शरीर के नाश भइल है, उनकर आत्मा के दिया अबैयो वही तरह जर रहा है। का पितामह के वध युद्ध शुरू होकर से पहले ही? संजय, कृष्ण ये युद्ध में शस्त्र ना धारण करे के वचन देले रहन, फिर सुदर्शन चक्र कैसे धारण कैलन? यह धर्म है
ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है संजय। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण सचमुच के पितामह के वध ना कैले बाड़न। ऊ तो खाली उदाहरण देवे खातिर पितामह के शरीर के टुकड़ा करके शरीर के अंदर के आत्मा के अर्जुन के देखावत रहन। ई तो वासुदेव श्री कृष्ण के लीला है। लीला ना संजय, माया कह माया। ये कृष्ण मायावी बाड़न। निसंदेह वो अर्जुन के भ्रमित कर रहल बाड़न, ओकरा सम्मोहित करके युद्ध करे खातिर विवश कर रहल बाड़न। हे कौन्ते, यह परम सत्य के अच्छा तरह से समझ ला कि विश्व में खाली शरीर नाशवान है, बाकी आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरला पर आत्मा ना मरेला। आत्मा ना कबो जन्म लेवेला और ना कबो मरेला। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे पर भी ना मारल जाला। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण के तत्व ज्ञान सुने में बहुत अच्छा लागेला। हाँ महाराज, ऐसन लागता जैसे कान में अमृत टपकत होखे। वहां के श्रीमुख से निकले वाला हर एक शब्द हीरा मोती में तौले योग्य बा। और श्री कृष्ण ज्ञान के ई भंडार इतना उदारता से लुटा रहल बाड़न कि ओकरा समेटे वालन के झोली छोट पड़ जाई। वाह संजय, तुहार मन तो अर्जुन से पहले ही कृष्ण के लच्छेदार बात में उलझ गईल है। अरे कृष्ण बहुते चतुर बाड़न। वो जाने लन कि अर्जुन के इतना आसानी से कोनो जाल में ना फंसावल जा सकेला। ऐसे वो धीरे धीरे जाल फैला के गुड़ बात के मोती फैला रहल बाड़न। जैसे ई मोतियन के चुने के लालच में अर्जुन के जाल दिखाई ना देवे और वो एमे फंस जाए। बाकी महाराज, श्री कृष्ण आपन ही मित्र अर्जुन के कोनो जाल में काहे फंसावल चाहिए? संजय, तू बड़ा भोला बाड़ा जे कृष्ण के अर्जुन के मित्र समझाताड़ा। भला राजनीति में केहू केकरो मित्र होखेला? सब आपन आपन स्वार्थ के मित्र होखेलन। बाकी महाराज, हमार समझ में ई नहीं खे आवत कि ये युद्ध में श्री कृष्ण के का राजनीति है। तू ना समझबा, हम बतावत हैं। एक ओरी कृष्ण के सेना कौरवन के संगे है और दूसरा ओरी स्वयं कृष्ण पांडव लोगन के संगे बाड़न। अब चाहे जीत कौरवन के होखे या पांडवन के, दोनों तरफ कृष्ण के ही चांदी है। काहे कि जे भी जीती वो यह समझी कि वो ई लड़ाई कृष्ण के सहायता से ही जीतल है। क्षमा करी महाराज, यदि आपके कहे के अर्थ ई है कि यह युद्ध में श्री कृष्ण के कोनो राजनीतिक लाभ है, तब फिर कौरव और पांडव के बीच समझौता करावे खातिर शांति दूत बन के काहे आयल रही? युद्ध रोके खातिर वहां के इतना प्रयास काहे कैली? शांति के प्रयास तो बस झूठ रहे। मुख में राम राम और बगल में छुरी वाली बात रहे। यदि कृष्ण शांति ही चाहेलन तो ए समय जब अर्जुन युद्ध करे खातिर तैयार नहीं खे तो ओकरा हथियार उठावे खातिर काहे उकसा रहल बाड़न? ये कृष्ण शांति दूत नहीं खान, बल्कि एगो कुटिल राजनीतिज्ञ बाड़न। उनकर दार्शनिक बात पर मत जा। उनकर ई चाल देखा कि ऊ ए युद्ध में कौरव और पांडव दोनों के शक्ति के विनाश कल चाहेलन। केशव, तोहार बात हमार बुद्धि के भ्रम में डाल रहल है। तू दू गो बात एक संगे कह रहल बाड़ा जे परस्पर विरोधी है। तू कहेला कि शरीर मर जाला, बाकी शरीर के एगो हिस्सा जकरा आत्मा कहल जाला ऊ ना मरेला। ना अर्जुन, हम आत्मा के शरीर के एगो हिस्सा ना कहले। हम कहले हैं
कि आत्मा और शरीर दूगो अलग अलग चीज है। जैसे तू और तुहार कवच दूगो अलग अलग चीज है। तुहार कवच के दूगो टुकड़ा हो जाए तो एकर अर्थ ई ना होई कि अर्जुन के दूगो टुकड़ा हो गई। जे तरह तू और तुहार कवच दूगो अलग अलग चीज है, या तू और तुहार रथ दूगो अलग अलग चीज है, वही तरह मनुष्य के शरीर और ओकर आत्मा दोनों अलग अलग चीज है। यूं समझ ला कि जौन रथ में अर्जुन बैठल है ऊ रथ अर्जुन नहीं खे। अर्जुन तो ऊ है जे रथ में बैठल रथी है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ ना है, अर्जुन हम हैं जे रथ में बैठल बा। तोहरा रथ के टूटे के शोक ना होई, बाकी अर्जुन के मरे के त शोक होइबे करी। अर्जुन, तुहार बात सुन के हमके तुहारा बुद्धि पर हंसी आ रहा है। अपना तरफ से तू बहुत पंडित और ज्ञानी जैसन ऊंच ऊंच बात कर रहल बाड़ा, बाकी तो के ई पता नहीं खे कि जे सचमुच ज्ञानी होखेलन उ ना उनकर शोक करेलन जे मर गइल बाड़न, और ना उनकर शोक करेलन जे अभी ना मरल बाड़न। काहे कि उ जानेलन कि जे मर गइल हा उ फिर जन्म लेई, और जे अभी जीवित हा उ जरूर मर जाई। मरे वाला फिर जन्म लेई। काहे कि खाली शरीर के नाश होखेला, शरीर के अंदर जे आत्मा है वो कबो न मरेला। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तु है, एगो शरीर और दूसर वह शरीर में रहे वाला शरीरी। जे शरीर में रहे वाला आत्मा रूपी शरीरी है ना, वो कबो न मरेला, और जे शरीर है वो सदा रहेला ना। आत्मा एगो शरीर छोड़ेला और दूसर शरीर धारण कर लेवेला। बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपन पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा धारण कर लेवेला। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि।